किताबें इंसान की सबसे बड़ी दोस्त मानी जाती हैं। ये हमें ज्ञान देती है, रोशनी दिखाती है। लेकिन क्या हो अगर कोई किताब हमें रोशनी नहीं बल्कि अंधकार की ओर ले जाए? दुनिया में ऐसी किताबें भी लिखी गई हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये इंसान को पागल बना सकती है, किसी अजीब दुनिया से जोड़ सकती है, या फिर ऐसी ताकतें दे सकती हैं जिनकी कीमत आपकी आत्मा तक हो सकती है। कुछ किताबें सिर्फ कल्पना लगती हैं, तो कुछ पर शोध करने वाले गायब हो चुके हैं। और सबसे रहस्यमयी बात यह है, आज भी कोई ये नहीं बता पाया कि ये किताबें सच में इंसानों के लिए लिखी गई थीं या फिर हमारे अलावा किसी और सत्ता के लिए। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे उन सबसे रहस्यमयी किताबों की दुनिया में जिनका नाम सुनते ही अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंबर 1, द कोडेक्स सेराफिनियानस। किताबें आमतौर पर हमें ज्ञान देती हैं, लेकिन अगर कोई किताब ऐसी हो जो पढ़ने वाले को पागलपन और सवालों के भंवर में धकेल दे। 1981 में इटली के आर्टिस्ट लुइजी सेराफिनी ने दुनिया को एक ऐसी किताब दी जिसने पूरी परिभाषा बदल दी, कोडेक्स सेराफिनियानस। पहली नजर में यह किताब किसी पैरेलल यूनिवर्स का एनसाइक्लोपीडिया लगता है। इसके पन्नों में अजीबोगरीब जीव जंतु, अज्ञात पौधे, इंसानों जैसे दिखने वाले लेकिन विचित्र प्राणी और पूरी की पूरी एक अजनबी सभ्यता के रहस्यमयी नियम दर्ज है। सबसे डरावनी और रोमांचक बात यह है कि पूरी किताब एक ऐसी भाषा और सिंबल्स में लिखी गई है जिसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। न यह किसी ज्ञात भाषा से मेल खाते हैं, न ही कोई गणितीय पैटर्न बताते हैं। मानो यह इंसानों के लिए बनी ही ना हो बल्कि किसी और दुनिया के लिए लिखी गई हो। किताब की इमेजिनेशन इतनी विचित्र है कि आप इसे देखकर खुद से पूछने लगते हैं, क्या यह सिर्फ एक आर्टिस्ट की कल्पना है या फिर सेराफिनी ने वाकई में किसी दूसरी पैरेलल रियलिटी की झलक देखी थी? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह किताब मानव मनोविज्ञान और सपनों का दर्पण है, लेकिन कई लोग इसे एक एलियन सिविलाइजेशन का एनसाइक्लोपीडिया मानते हैं जो गलती से हमारी दुनिया में आ गया। नंबर 2, द रिप्ली स्क्रॉल। सदियों पहले इंग्लैंड के अल्केमिस्ट अपनी जान दांव पर लगाकर एक ही चीज की तलाश में लगे थे, फिलोसोफर्स स्टोन, वह रहस्यमयी पत्थर जो धातुओं को सोने में बदल सकता था और इंसान को अमृता दे सकता था। इसी दौरान सामने आया एक अजीब स्क्रॉल, एक इतना लंबा स्क्रॉल कि जमीन पर फैलाने पर कई फीट तक जाता था। इस पर बने थे रहस्यमयी ड्रैगन, विचित्र जीव, कंकाल और गुप्त प्रतीक। पहली नजर में यह किसी पागल कलाकार की कल्पना लगता है, लेकिन हकीकत में इसमें वो रहस्य छिपे थे जिन्हें जानने के लिए सभी बेचैन थे। लेकिन यह कोई साधारण किताब नहीं है। यह स्क्रॉल प्रतीकों, रूपकों और पहेलियों से भरा हुआ है। कहा जाता है कि इसे समझने के लिए सिर्फ बुद्धि नहीं बल्कि एक गुप्त आध्यात्मिक जागृति चाहिए। कई अल्केमिस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी इस स्क्रॉल के रहस्यों को समझने में लगा दी, लेकिन उन्हें सिर्फ भ्रम और पागलपन मिला। कुछ किंवदंतियों में कहा जाता है कि जिसने भी इसके गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश की उसे अजीबोगरीब घटनाओं और अनचाही शक्तियों का सामना करना पड़ा, जैसे यह स्क्रॉल खुद ही अपने रहस्यों की रक्षा कर रहा हो। आज रिप्ली स्क्रॉल दुनिया के कई म्यूजियम में मौजूद है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या इसमें सचमुच फिलोसोफर्स स्टोन का रहस्य छुपा है या यह सिर्फ इंसानी लालच और जिज्ञासा का खेल है? नंबर 3, नीलावंती ग्रंथ। कहते हैं समय की रेत में कई ऐसे राज दबे पड़े हैं जिन्हें जान लेने के बाद इंसान की नींद हमेशा के लिए उड़ सकती है। इन्हीं रहस्यों में से एक है नीलावंती ग्रंथ, एक ऐसा शास्त्र जिसका नाम लेते ही प्राचीन आर्य भी मौन हो जाते थे, क्योंकि यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं था बल्कि इसे वर्जित ज्ञान का दरवाजा कहा जाता है। इसमें तांत्रिक सिद्धियां, गुप्त विद्या और बेहद शक्तिशाली मंत्र लिखे गए हैं, इतने शक्तिशाली कि अगर इन्हें साधारण इंसान पढ़ भी ले तो उसका मनोबल टूट सकता है और उसका जीवन तबाह हो सकता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसमें देवताओं और असुरों दोनों की गुप्त विद्या का जिक्र है, ऐसे रहस्य जिन्हें कभी आम इंसानों के सामने आने ही नहीं दिया गया। कहा जाता है कि इसमें ऐसे अनुष्ठान दर्ज हैं जो आत्माओं को बुला सकते हैं और ऐसे मंत्र जो अदृश्य शक्तियों को बांधकर साधक के अधीन कर सकते हैं। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि नीलावंती ग्रंथ का जिक्र तो
कई तांत्रिक परंपराओं में मिलता है, लेकिन आज तक किसी ने इसे खुले रूप में देखा नहीं, मानो यह ग्रंथ जानबूझकर छिपा दिया गया हो। कुछ लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक किंवदंती है, लेकिन तांत्रिक साधक मानते हैं कि यह सचमुच मौजूद है और इसे पढ़ना इंसानी समझ से परे ज्ञान की तरफ जाने वाला खतरनाक दरवाजा है। नंबर 4, द बुक ऑफ सॉयगा। 16वीं सदी का इंग्लैंड, रात का सन्नाटा, मोमबत्तियों की टिमटिमाती लौ और एक आदमी जो अपनी पूरी जिंदगी एक ही ख्वाब को सच करने में लगा चुका था, ईश्वर और स्वर्गदूतों से सीधा संवाद करने का ख्वाब। उसका नाम था डॉक्टर जॉन डी, रानी एलिजाबेथ प्रथम का सबसे भरोसेमंद सलाहकार, एक ज्योतिषी, गणितज्ञ, ऑकल्टिस्ट और मैजिशियन। इसी दौरान उसके हाथ एक किताब लगी, द बुक ऑफ सॉयगा। पहली नजर में यह किताब ज्योतिष और अंक ज्योतिष से जुड़ी लगती थी, लेकिन जैसे जैसे डी इसके पन्ने पलटता गया, उसे एहसास हुआ कि यह किसी इंसान के लिए नहीं लिखी गई। इसकी भाषा सामान्य नहीं थी, यह इनोकियन स्क्रिप्ट में लिखी गई थी, वो रहस्यमयी भाषा जिसके बारे में कहा जाता है कि स्वर्गदूत और दानव आपस में संवाद करने के लिए प्रयोग करते थे। जॉन डी ने जब इसे पढ़ने की कोशिश की तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। रात दर रात उन्हें अजीब परछाइयां दिखने लगी, एंशिएंट डीमंस के दर्शन होने लगे और ऐसी घटनाएं होने लगी जिन्हें वह खुद भी समझ नहीं पाया। कुछ पन्नों पर दर्ज थे उन राक्षसों के नाम जिन्हें जुबान से बोलना तो दूर, आंखों से पढ़ना भी एक शापित कर्म माना जाता था। डी को शक था कि इस किताब का कुछ हिस्सा किसी इंसान ने नहीं, बल्कि स्वयं आर्कएंजल यूरियल ने प्रकट किया था, वही स्वर्गदूत जिसे रहस्यों और मृत्यु का रक्षक कहा जाता है। लेकिन सबसे डरावनी घटना कई साल बाद घटी, जब एक विद्वान ने इस किताब के एन्क्रिप्टेड पेजेस को डीकोड करने की कोशिश की तो कुछ ही घंटों में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। आज भी द बुक ऑफ सॉयगा दुनिया के सबसे खतरनाक रहस्यों में गिनी जाती है। इसकी प्रतियां ब्रिटिश लाइब्रेरी और बोडलियन लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं, लेकिन इसके कोड्स आज तक कोई इंसान डिसाइफर नहीं कर पाया। नंबर 5, सैटनिक बाइबल। जरा सोचिए, अगर कोई ऐसी किताब हो जिसे पढ़ते ही आप अपने भीतर ऐसी ताकतों को जगा दें जो इंसानों के लिए बनी ही नहीं है। एक ऐसी किताब जिसके पन्ने पलटते ही अंधेरे की परछाइयां आपके आसपास घूमने लगें। और सबसे डरावनी बात, यह किताब असली है। इसे कहते हैं द सैटेनिक बाइबल को। 1969 में एक रहस्यमयी इंसान एंटोन लावे ने इसे लिखा था। लेवे खुद को हाई प्रीस्ट ऑफ सेटन कहता था। उसने पूरी दुनिया के सामने एक नई राह खोली, चर्च ऑफ साटन। लेकिन यह किताब केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, इसमें ऐसे रिचुअल्स, मंत्र और डार्क फिलॉसफीज लिखे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर इन्हें गलत तरीके से पढ़ा या किया जाए तो असली डार्क एंटिटीज आपके जीवन में उतर आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस किताब को पढ़ते समय उन्हें कमरे में अजीब सरसराहट सुनाई दी। कईयों ने दावा किया कि उन्होंने काली परछाइयों को अपनी आंखों से घूमते देखा। लवे का दावा था कि यह किताब इंसान को अपनी इच्छाओं और छिपी हुई ताकतों का मालिक बना सकती है, लेकिन आलोचक मानते हैं कि यह सिर्फ एक डेंजरस खेल है जहां आप अपनी आत्मा से शैतान का सौदा कर बैठते हैं। आज भी द सैटेनिक बाइबल सबसे कंट्रोवर्शियल और मिस्टीरियस किताबों में गिनी जाती है। कुछ लोग इसे आत्मशक्ति का स्रोत मानते हैं, तो कुछ इसे अंधकार का द्वार। तो दोस्तों, ये थीं दुनिया की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक किताबें। ऐसी किताबें जिन्हें पढ़ने के बाद इंसान या तो ज्ञान के नए आयाम देख लेता है या फिर अंधकार में डूब जाता है। अब सवाल यह है, अगर आपके हाथ इनमें से कोई किताब लग जाए तो क्या आप उसे खोलने की हिम्मत करेंगे? अगर हां, तो कमेंट में लिखकर बताइए कौन सी किताब ने आपको सबसे ज्यादा डरा दिया। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।